हाय फ्रेंड्स, मैं इमरान सार ओडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध उत्साह विषय को अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम इस विषय को शुरू करते हैं। विषय का नाम है उत्साह। उत्साह का अर्थ क्या है दोस्तों, हम देखेंगे। उत्साह दो शब्द से मिलकर बनी है। एक है उमंग और दूसरा आनंद। उमंग का अर्थ है साहस और आनंद का अर्थ है खुशी। जब एक मनुष्य साहस और खुशी के साथ कोई एक नया कार्य को शुरुआत करे, उसे उत्साह कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम निबंधकार का परिचय देखेंगे। निबंधकार का परिचय: हिंदी आलोचना साहित्य के प्रणेता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ। तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निबंधकार हैं, उनका जन्म 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एक बस्ती जिला है, वहां पर एक अगोना गांव में हुआ। और उसके बाद हम उत्साह विषय एग्जैक्टली क्या है उसको समझेंगे। जब हम कोई कार्य को करते हैं, जब कोई नया कार्य को करते हैं, हम क्या करते हैं? हम स्वार्थ की भावना लेकर वो काम को करते हैं। कोई नया काम को जब हम स्वार्थ की भावना लेकर वो काम को करते हैं, तो वो काम करने से हमें किसकी पीड़ा होती है? दुख की पीड़ा होती है। दुख हमें पहुंचता है। क्यों ना? वो काम करने के लिए हम अपने मन में लालच रखते हैं। इसीलिए जब वो काम में हम कामयाब नहीं होते हैं, तो हमें क्या होती है? दुख उत्पन्न होती है हमारे हृदय में। तो वही बात बताई गई है, देखेंगे यहां। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। बहुत बढ़िया बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध में दर्शा रहे हैं। जब हम कोई काम करते हैं, कोई काम करने से जब हम उस काम के लिए कामयाब नहीं होते हैं, तो हमें किसका संचार होता है? अपने हृदय में भय का संचार, भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। और डर से हमें क्या महसूस होती है? दुख महसूस होती है। और दूसरी तरफ रामचंद्र शुक्ल यह बता रहे हैं, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। वही दूसरे तरफ यदि वही काम को हम सकारात्मक भावना रखकर वो काम को करें, तो हमारे हृदय में खुशी उत्पन्न होती है। और खुशी के साथ साथ क्या उत्पन्न होती है? साहस उत्पन्न होती है। ये किसका कार्य है? ये निस्वार्थ की भावना है। जब निस्वार्थ की भावना मन में रखकर, कोई लालच, कोई मोह, कोई लोभ ये ना रखकर जब हम कोई काम को करते हैं, तो हमारे काम के लिए अपने हृदय में खुशी की भावना उत्पन्न होती है और उसके साथ साहस होती है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल यह कहना चाहते हैं, हमें जब कोई कड़वाहट बातों से जब चोट पहुंचती है, हमें भय लगता है। यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जब हमें, समझ लीजिए कोई इंसान, कोई मनुष्य हमें कोई दुख भरी बातें वो बताया, जो बातें सुनकर हमें चोट पहुंचेगी, जानबूझकर वो बातें बताता है ताकि हमें चोट पहुंचे। तो ये बात जब हम सुनते हैं, हमें क्या लगता है? डर लगने लगता है। वो कड़वाहट बातें सुनकर अपने हृदय में डर उत्पन्न होती है। और डर से क्या होती है देखेंगे ना? भय से दुख उत्पन्न होती है। वही दूसरे तरफ जब हम खुश होते हैं, कोई सफलता पाने के बाद हमें आनंद का अनुभव होता है। तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले यह बताते हैं, कोई इंसान कड़वाहट बातें हमें बताता है, उससे हमें डर की भावना, डर पैदा होती है। और डर से क्या होती है? दुख होती है हमारे हृदय में। वहीं दूसरी तरफ जब कोई मनुष्य हमें
कोई एक आनंद की बातें बताती है, जब दूसरी तरफ हम कोई काम के प्रति जब हम खुश होते हैं, जब हमारे हृदय में खुशी की भावना दौड़ती है। ओके, जैसे वो खुशी की भावना किस तरह हो सकती है, जैसे कोई सफलता पाने के बाद, जैसे कोई हम सक्सेस होते हैं, सफलता पाते हैं, तब हमारा हृदय में एक कौन सी भाव पैदा होती है, आनंद की भाव पैदा होती है। ओके, आनंद की भाव उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दो तरीके से बातें बताई गई है। एक, जब हमें कोई इंसान चोट पहुंचाता है, हमको कड़वाहट बातें बताता है, तो हमारे हृदय में डर उत्पन्न होती है और डर से दुख आती है। और दूसरे तरफ जब हम कोई नया काम करने के बाद हम जब सक्सेस होते हैं, सफलता पाते हैं, तो हमारे हृदय में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसके बाद देखेंगे यहां सब महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। दोस्तों, हमें ये बातें को याद रखना है। उत्साह दो शब्द से मिलकर बना है, क्या ना, यहां पर उमंग और आनंद। उमंग का अर्थ क्या है, साहस, और आनंद का अर्थ क्या है, खुशी। उत्साह कोई एक नया काम करने के पहले हमें अपने हृदय में एक साहस और एक खुशी की भावना रखकर वो काम को करना चाहिए, तब हम वो कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। यदि हम स्वार्थ की भावना रखकर वो काम को करेंगे तो हम क्या होंगे, वो काम में हार जाएंगे, विफल हो जाएंगे, सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे उमंग का अर्थ साहस और आनंद का अर्थ क्या है, खुशी। तो उमंग का अर्थ क्या है, साहस है, और आनंद का अर्थ है खुशी। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में संकलित निबंधों में नए विचार, अनुभूति पाठकों के सामने रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जब अपना चिंतामणि उन्होंने लिखा, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में उन्होंने जब पाठकों के सामने जब प्रस्तुत किया, उसमें वो चिंतामणि में एक नई सोच, नई अनुभूति पाठकों के सामने रखते हैं, ताकि पाठक ये नई सोच, नई अनुभूति को पढ़कर और अपने हृदय में क्या करे, आत्मसात कर पाए, और उस विषय को पढ़कर अपने हृदय में अनुभूति, अपना एक नया एक्सपीरियंस पैदा करे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल उत्साह विषय से पाठकों को यह संदेश देना चाहते हैं, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। फल की आशा मन में नहीं रखना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल इस विषय में दानवीर, दयावीर, युद्धवीर की बातें कही हैं। बहुत अच्छी बातें रामचंद्र शुक्ल उत्साह विषय से दर्शा रहे हैं। यहां पे रामचंद्र शुक्ल का कहने का अर्थ यह है, हमें जीवन में मन में कोई स्वार्थ की भावना ना रखकर जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। यदि हम निरंतर काम करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यदि हम स्वार्थ की भावना रखकर काम करें तो क्या होगा, तो हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपने हृदय में फल की आशा मन में रखना नहीं चाहिए, सिर्फ कर्म की आशा मन में रखकर निस्वार्थ भावना में अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर हम जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल दानवीर, दयावीर और युद्धवीर की बातें बताई हैं। यहां पे बहुत अच्छी बातें रामचंद्र शुक्ल दर्शा रहे हैं। दानवीर, देखो दानवीर का हम दो पहलू ले लेते हैं, एक है स्वार्थ, एक है निस्वार्थ। समझ लीजिए एक व्यक्ति, आप समझ लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, जब आप रेल में जा रहे हैं तो वहां पे एक व्यक्ति, उसका हाथ नहीं है, वो लाचार है, बेबस है,
तब आप एक बिना सोचे समझे आप उसका सहायता करते हैं और आप अपने मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखकर उसको दान करते हैं और आप अपने मन में यह सोचते हैं, जो भगवान को आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं ये व्यक्ति का कोई काम में आ पाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या हो गया बेटा, ये निस्वार्थ की भावना हो गया। और दूसरी तरफ स्वार्थ की भावना देखें, अब वही व्यक्ति को समझ लीजिए मन में यह रखकर उसे दान दे रहे हैं, यदि मैं ये व्यक्ति का सहायता करूंगा तो भगवान मेरा सहायता करेगा, ये हो गया स्वार्थ की भावना। तो हमें स्वार्थ की भावना मन में नहीं रखकर काम करना चाहिए, हमें निस्वार्थ की भावना मन में रखकर कार्य को करना चाहिए। दूसरी तरफ दयावीर, दयावीर से भी वही तात्पर्य हम लेते हैं, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आप बाइक लेकर जा रहे हैं, जब आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में एक बहुत कड़ी धूप में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां पर वो व्यक्ति आगे जाने के लिए लोगों का सहायता मांग रहा है। तो आप अपने हृदय में आपने क्या सोचा, कुछ ना सोचकर निस्वार्थ की भावना में आपने उस व्यक्ति का सहायता किया और उसको उसकी मंजिल तक आपने पहुंचाई और आप अंदर से क्या है बहुत खुशी अनुभव करते हो और भगवान को धन्यवाद करते हो जो मैं ये व्यक्ति का काम में आ पाया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये दयावीर। तो दयावीर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक निस्वार्थ की भावना में आ जाएगी और आप स्वार्थ अपने मन में ना रखकर निस्वार्थ की भावना में आपने उसका सहायता किया, तो ये क्या होगा, ये भी उत्साह है। दूसरी तरफ युद्धवीर, युद्धवीर क्या है, एक सच्चा योद्धा, एक सच्चा राजा जब एक युद्ध भूमि में रणभूमि में लड़ता है तो वो अपना रणभूमि में जब लड़ता है वो सबसे आगे रहता है और सबसे आगे रहकर वो लड़ता है और दूसरे तरफ वो दुश्मन को मारता है। वो अपने हृदय में क्या रखकर, निस्वार्थ की भावना रखकर, जो मैं इस दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा मार पाऊं ताकि मेरे पीछे जो गांव है, मेरे पीछे गांव के लोग और सैन्य ये सब क्या है, सुरक्षा पा सके और इसका जिम्मेदारी किसका है, ये मेरा जिम्मेदारी है। तो ये कौन सी भावना में आ जाएगी, युद्धवीर, युद्धवीर ये निस्वार्थ की भावना में आ जाएगी। तो एक निस्वार्थ मन में रखकर वो राजा अपने गांव, अपने लोग सबकी सुरक्षा करने का प्रयास करता है। तो ये हो गया दोस्तों युद्धवीर। अभी आगे बढ़ेंगे भाग 2। यहां पे बहुत अच्छी बातें भगवान श्री कृष्ण हम भारतवासी लोगों को बता रहे हैं। इस बातों को हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हम भारतवासी को कह रहे हैं, कर्मण्य फलेषु वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बातें भगवान श्री कृष्ण हम भारतवासी को बता रहे हैं। हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, हमें फल की आशा मन में नहीं रखना चाहिए। हमें कर्म की आशा मन में रखकर निरंतर अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे रास्ते में जितना भी बाधा विघ्न आए, मां हमारे साथ हमेशा विराजमान है और वो हम अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच पाएंगे। यदि हमने मन में फल की आशा रखा तो हम अपने लक्ष्य स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने मन में फल की आशा ना रखकर, कर्म की आशा रखकर, जितना भी रास्ते में कांटे हो, जितना भी बाधा विघ्न हो, हमें निरंतर उसे पार करके अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, हमें कर्म करते रहना चाहिए। जितना भी बाधा आए हमें रुकना नहीं चाहिए, तभी भगवान हमारे साथ विराजमान रहेंगे। वही वाली बातें हैं, हमें
भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, जितना भी बाधा विघ्न आए हमें रुकना नहीं चाहिए और हमें निरंतर अपने लक्ष्य स्थल तक आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब जाकर भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो उसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्न है, उसका हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न सर्वप्रथम क्या प्रश्न है दोस्तों, उत्साह कौन सी दो शब्द से मिलकर बना है? क्या है, हंसना, चिल्लाना, उमंग और आनंद या धैर्य? इसका उत्तर होगा उमंग और आनंद। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी निबंध भाग 1 और भाग 2 में संकलित है? कौन सी ना, चिंतामणि निबंध। चिंतामणि निबंध भाग 1 और भाग 2 में संकलित है। आशा करता हूं आपको यह विषय उत्साह जो रामचंद्र शुक्ल की लिखी गई निबंध है इससे आपको समझ में आई होगी। यदि आपने इस विषय को समझा होगा तो आप जरूर इस विषय को अध्ययन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम ये विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।